नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मेरी चैनल सीक्रेट ऑफ मिरेकल्स। एक बार फिर से आज हम लोग एपिसोड 4 में हैं और पहला हमने बात किया गोल के बारे में, फर्स्ट एपिसोड। दूसरा हमने सबकॉन्शियस के बारे में जाना। तीसरा हमने सबकॉन्शियस के अंदर आरएस के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली में है क्या, करना कैसे है, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का। तो एपिसोड को मिस बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जब फ्लो में होते हो ना तो भूल जाते हो। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे पूरी सीरीज चलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं विजुअलाइजेशन की कि एक्चुअली में विजुअलाइजेशन है क्या। विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने पहला तो जैसे हमने फर्स्ट जब वीडियो बनाया था व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ मिरेकल्स, तो उसमें समझाया ही था। लेकिन आज हम लोग खाली बात करेंगे विजुअलाइजेशन के ऊपर कि एक्चुअली में विजुअलाइजेशन है क्या। विजुअलाइजेशन दोस्तों कि जैसे हम कोई भी चीज़ की, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग जैसे कोई चीज़ सोचते हैं डीपली, जैसे कुछ सोचने लगते हैं तो जैसे कुछ इमेज बनती है। जैसे सिंपल सी आप आंखें बंद कीजिए और मैं आपको बोलता हूँ अमिताभ बच्चन, तो आपकी आंखों के सामने अमिताभ जी का फ़ोटो आ जाएगा। आप आंखें बंद कीजिए, मैं बोलता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, तो आपकी आंखों के सामने सचिन तेंदुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन का मतलब ये है दोस्तों कि हम जब कोई भी चीज़ के बारे में जब हम कंटिन्यू सोचते हैं तो उसकी इमेज बन जाती है। ये सब प्रोग्राम, हमारा सारा डेटा हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी सेव है, लेकिन हम किस समय क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो विजुअलाइजेशन का पूरा टॉपिक ही ये है। और विजुअलाइजेशन क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे रिलीजन से लेके सारी चीज़ों में बताया गया है कि विजुअलाइजेशन के फ़ायदे क्या और विजुअलाइजेशन क्यों करना चाहिए। कि मैंने जैसे बताया था लास्ट में कि महेंद्र सिंह धोनी वो हर मैच को पहले विजुअलाइज करते। विजुअलाइज का मतलब कि आप उसकी एक इमेज बना रहे हो अपने माइंड के अंदर कि ये ऐसा होगा, यानी आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको विजुअलाइज करोगे। जैसे सिंपल सर विजुअलाइज जब करना है तो बिल्कुल उसको हाई वाइब्रेशन के साथ एकदम इमेजिन करना है कोई भी चीज़ को। और ये आपको 2 टाइम करना है, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को बिल्कुल सोते समय आपके बेड के ऊपर। और ख़ास नॉर्थ साइड में आपका फेस होना चाहिए जब भी आप विजुअलाइज करते हो। तब ये विजुअलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि आपको एक गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी, लेकिन आपको पूरा डिटेल होना चाहिए कि सिंपल से कैसे आएगी क्या आएगी वो आपका मतलब नहीं, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट के ऊपर जाना है। आपको एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। गाड़ी कैसे आई, पैसा कैसे आया, पैसा किसने दिया, वो सब आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको बस ये मैनिफेस्ट करना है कि मुझे गाड़ी मिल रही है। तो एक सिंपल सा है कि चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे ही करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अपनी आंखों को आप बिल्कुल क्लोज करेंगे और बिल्कुल एक प्यारी सी स्माइल चेहरे के ऊपर, और आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल जो भी गाड़ी आपको पसंद है उसके शोरूम में आप हैं। जैसे मैं फील कर रहा हूँ कि मर्सिडीज़, तो मर्सिडीज़ में कौन सा मॉडल वो भी आपका कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, कलर कंफर्म होना चाहिए कि भाई इस कलर की मेरी, ब्लैक कलर की मेरी इस सीरीज़ की मेरी कार है। गाड़ी को मैं मस्त बैठा हूँ, फील कर रहा हूँ उसके स्टीयरिंग, उसकी खुशबू, इसको पूरा आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या मेरी गाड़ी है, वाह मैंने सेफ्टी बेल्ट भी लगा लिया, क्या बात है, ऑसम। बिल्कुल आप उसको फील कर लेना है आपको कौन सा मॉडल। ये अगर आप ये फील कर सकते कि आपको नंबर, अगर कोई सिलेक्टेड नंबर भी लेना है तो आप उसको भी विजुअलाइज कर लीजिए। मेरी गाड़ी का ये नंबर है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ 0684, तो आपकी गाड़ी का जैसे नंबर है उसको आप विजुअलाइज कर लीजिए। आप शोरूम में बैठे हैं, शोरूम वाले भाई साहब आ रहे हैं, आपको चाय ऑफ़र कर रहे हैं, आपको की दे रहे हैं, फ़ोटो दे रहे हैं, यानी एक अच्छी सी आपको पूरी एक इमेज इसकी बना लेनी है। और अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप शोरूम जाइए और विज़िट करके आइए। अपने सपनों से भागो मत, अपने सपनों के पास जाओ।
जो कार लेनी है ना, मोस्ट ऑफ लोगों को क्या देखते हैं, शोरूम को यार देख के ऐसे घूम जाए, सपनों के पास जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा विजुलाइज कर लेना है, एक सीन आपको परफेक्ट बना लेना है और रोज़ सुबह आपको विजुलाइज करना है। क्यों? अब ये विजुलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है? अब ये विजुलाइजेशन इसके लिए करना ज़रूरी है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ इमेज और फीलिंग्स दो ही चीज़ें समझता है कि इसके अंदर, और इसके अंदर जो इमेज एक बार चली गई, जो जैसे कि आपने विजुलाइज किया, ठीक है, तो आपके अवचेतन मन के अंदर एक इमेज बनी कि भाई ये कार है, ऐसा शोरूम होगा, मैं यहाँ से गाड़ी ले रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ या कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल रहे हैं, मैंने उसकी पोस्ट डाली है मेरे एफबी के ऊपर या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग मुझे बहुत सारी मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे बहुत सारी वो दे रहे, बस वो आपको हैप्पीनेस लाना है। जब ये खुशी आपके अंदर आएगी ना, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो इस यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि हम जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं वही फ्रीक्वेंसी हमको मल्टीप्लाई होकर आती है हमारे पास। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ोगे आप वही मल्टीप्लाई होकर आएगी। और सबकॉन्शियस क्या है कि सबकॉन्शियस के अंदर मैंने आपको बताया था आरएस के बारे में कि जो एक बार इसके अंदर चला गया तो वो कैसे भी करके आपके पास आएगा 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 ही आएगा। कैसे आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा ज़रूर, या तो आप उस चीज़ तक पहुंच जाओगे या वो चीज़ आप तक आ जाएगी। तो ये विजुलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजुलाइजेशन, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो धोनी सर की एक खासियत थी कि वो कोई भी मैच होता था तो उसके पहले उसको पूरा विजुलाइज कर लेते थे। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको तो आप सभी जानते हो, वो खुद सारे फॉर्मूले, उनके जितने भी ट्रायल थे वो सबको विजुलाइज करते थे पहले, वो सारे फॉर्मूले सबको विजुलाइज करते थे कि जो एक बार इमेज आपके दिमाग में बन गई वो रियल में बनेगी ही बनेगी। आपके दिमाग में जो इमेज बनी है वो सच होगी ही होगी, अगर वो सच नहीं होनी तो आपके दिमाग में बन ही नहीं सकती। यानी जो आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है वो रियल में क्रिएट होगा ही होगा। और दूसरी बात दोस्तों, कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई विजुलाइजेशन करना, तो ये नहीं कि आपने एक दिन किया और विजुलाइजेशन छोड़ दिया। एटलीस्ट कोई भी फॉर्मूला जो भी है उसको एटलीस्ट आप कम से कम 1 से 2 महीना तो आप कीजिए ही कीजिए, उसके बाद उससे कट आउट हो जाइए, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आपको बस वेट करना है कि आएगी ही आएगी। तो ये है विजुलाइजेशन का पावर, ठीक है। अब विजुलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि भगवत गीता, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ भगवत गीता की, ठीक है। तो भगवत गीता के बारे में कृष्ण जी ने क्लियर बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर बोला है कि आप जैसा सोच रहे हो आप वैसा बन जाओगे। फिर अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में भी यही समझाया गया है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी आपको पहले जो चाहिए, आस्क का मतलब आप मांग लो, जो चाहिए आपको मांग लो, फिर बिलीव कर लो कि आपको मिल गया है। जब आप बिलीव कर लेते हो तो वो चीज़ आप रिसीव करोगे ही करोगे। कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी यही बोला जाता है कि जो आप सोच रहे हो ना वो आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी वो खुद बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हो आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। यानी ये सोच ही है दोस्तों, यही सब कुछ है। आपकी सोच में जो चीज़ आएगी ना, जो आपके कंटिन्यू सोच में आ जाएगी वो चीज़ आपके पास होगी ही होगी। ये सोच का, ये थॉट का इतना पावर है। तो अब इसको क्या करना है कि हमको बिल्कुल सही तरीके से, कि हमको जो चाहिए हम वही चीज़ विजुलाइज करेंगे। लोगों को देखो कि कभी हॉस्पिटल को देखेंगे, किसी पेशेंट से मिलेंगे तो वो उसके बारे में विजुलाइज करना जाएंगे, तो वैसा कुछ भी मत करो, आपको जो चाहिए। और ये विजुलाइज करने का मैं आपको बता दूं कि जब हम सो के उठते हैं तो उस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि गाड़ी है, मकान है, या एक अच्छी फिटनेस है, या एक अच्छी हेल्थ है, या आप कहीं घूमना चाहते हो, या कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट, यू जस्ट विजुलाइजेशन। आपको सिर्फ विजुलाइज करना है। आपने गोल बना दिया, ठीक है। अब आपको रोज़ क्या करना है, उसको विजुलाइज करना है। और विजुलाइज करके फिर अगले दिन ये नहीं कि उसके बारे में ही सोचते रहना है। आपने विजुलाइज किया, आपका जो जितनी भी देर आप विजुलाइज करते हो, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट, और पूरा उसको खुशी के साथ, कि आप उस समय कितने खुश होगे, जो खुशी वो आपको अभी फील करनी है। तो यही पूरी खुशी के साथ, एकदम खुशी के साथ, एकदम खुशी के साथ वो आपको करना है विजुलाइज, ठीक है दोस्तों।
और इसको एवरीडे करना है। कम से कम मैंने बोला कि जैसे कि 1-2 मिनट तो आपको करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। जैसे सुबह आपने विजुलाइज किया, उसके बाद आप पूरे दिन अपने काम में लग जाओ, छोड़ दो उसको। लेकिन हाँ, पूरे दिन फिर नेगेटिव मत लाओ कि कैसे आएगा नहीं आएगा। आपने ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर चला गया, ये समझ लो आप, और छोड़ दो उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो ये विजुलाइजेशन की पावर है। अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बताओ, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा। और ऐसा होगा तो मैं सिर्फ विजुलाइजेशन के ऊपर अब थोड़ी और बड़ी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि ज़माना शॉर्ट का है, तो लोग बड़ी वीडियो देख के पहले ही सोच लेते हैं कि यार इतना टाइम कौन देगा। लेकिन अपने सपनों को टाइम देना है। आप जो जीना चाहते हैं उन सपनों को अपने थॉट में लाना है, उसको जीना है, उसको फील करना है आपको। और ये विजुलाइजेशन 110% काम करता है, क्योंकि मैंने दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखा है ना, वो सारे लोग विजुलाइज करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी विजुलाइजेशन करते हैं। विराट कोहली जी करते, सचिन तेंदुलकर करते, यानी जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे ना, वो सारे विजुलाइजेशन का सहारा लेते हैं। वो एक्चुअली कुछ लोग होते हैं कि पूरा दिन कैसे बीतेगा उसके बारे में विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे विराट कोहली बोलते हैं कि मैं जब मैच खेलने जाता हूँ तो मैं मैच के पहले विजुलाइज कर लेता हूँ, पूरी मैच को विजुलाइज कर लेता हूँ कि मैं सेंचुरी लगा रहा हूँ, लोग मुझे कोहली कोहली, यानी वो पूरा सेलिब्रेशन वो अपने दिमाग में विजुलाइज कर लेते हैं। तो क्या एक सबकॉन्शियस उनका उस हिसाब से काम करने लगता है। और ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। लाइक और शेयर करो यार, जिस तक ज़रूरत है उस तक पहुंचा दो कम से कम। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप शेयर तो कर ही सकते हो। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।